बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। आज फागुनी मेला है, बहुत ही खुशी का दिन है और रात्रि को जागरण और बहुत ही शुभ अवसर है। शिवरात्रि भी है। इस मौके पे मैं साधु संतों को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और मेरे युवा साथियों को नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। 13/11 की जो समाज की मीटिंग में निर्णय लिए गए थे, जिस निर्णयों को ऊपर मैं अडिग हूँ, कोई भी हालत में उन चारों निर्णय को, जिसमें चुनाव, रत्न वापस, संरक्षक पद समाप्त और संरक्षक पद हटाना, संरक्षक पद से हटाना, ये सारे मामले पे अपन लोग अडिग हैं और इसको जब तक ये लागू नहीं होंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे। ये समाज के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय हैं। और उस दिन मैंने जो आपको मंच पे बताया था कि मेरे पास इस तरीके का फोन आया है और भाई शिवराज जागरण ने कहा है कि मैं लाइन मिला दूं, कुलदीप जी से बात करा दूं, नहीं तो आपके ऊपर केस दर्ज होगी। वो चीज हो चुकी है। सबसे पहले तो इन लोगों ने मेरे बिजनेस को खराब करने के लिए मुझे डीबार कराया, पर वहाँ पे अपने समाज के मंत्री महोदय के जी, बिहारी जी, बब्बा राम जी ने मेरी मदद की और एक भगवान रूपी इंसान ने भी मेरी मदद की, जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे उस डीबार से निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और 24 तारीख को मैं दिल्ली में था। तब तक रात तक इन्होंने कहा कि आप मान जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो इन्होंने 24 की रात को दर्ज करा दिया और एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि 25 को ये हाजिर नहीं हो सके मुरादाबाद में और हम निर्णय करा लें। पर इतने बड़े समाज के साथ भगवान है, भगवान पे भरोसा है। फिर 15 तारीख को आगे पैसे दी गई, 25 तारीख से आगे 15 तारीख मिली अपने। उस पर हमारे गुरुजन स्वामी गोवर्धन राम जी ने सानिध्य में और जसवंत सिंह जी की साथ वो गजेंद्र सिंह जी से मिले, जिसमें गजेंद्र सिंह जी को बिहारी जी ने और भाई पब्बा राम जी ने भी फोन करके कहा। तो उन्होंने सीधी योगी जी से बात की और योगी जी ने कहा मेरे राज में ऐसा नहीं होगा। तो नहीं हुआ, गलत काम नहीं हुआ, वहाँ राम राज्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने एक ऐसे समय पे समाज की मदद की जिससे ये संस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जिंदा रही। और इस षड्यंत्र में आपने देखे होंगे कितने कितने बड़े बड़े वकील, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, ये सारा कुछ पर न्यायपालिका पे भरोसा है, विश्वास है और अपने को न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन मेरे साथी
जिनके पास बहुत बड़ा कारोबार है और वो इन षड्यंत्र में पैसा लगा रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी 25 साल की उम्र तक अपन क्या थे? कुछ भी नहीं थे। भगवान ने धंधा दिया, रिज़्क दिया और इतना बढ़िया काम है। इन पैसों को सुव्यगत लगाओ, आप षड्यंत्रों में मत लगाओ। और आप और कुलदीप जी एक देवेंद्र को खत्म कर सकते हो, पर इस समाज में लाखों देवेंद्र है वो पैदा हो जाएगी। आप किस किस का इलाज कराओगे? ऐसा मत करो, भगवान को याद रखो। ये समाज जम्बेश्वर भगवान के दिए उन 29 नियमों पे, आचार संहिता पे खड़ा है, इसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस समाज में माँ अमृता देवी जी ने के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए शहीद हो गए और हर साल 1-2 लोग शहीद होते हैं। तो मैं क्या चीज हूं? अगर इस संस्था के लिए मेरे जाने से भी अगर ये संस्था बच सकती है तो ये सौदा सस्ता है। मैं उस प्रण पे 13 तारीख की मीटिंग के ऊपर चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, मैंने उसी दिन कहा था कि चाहे मेरे पिताजी के पास हल और बैल था, वहां तक पहुंच जाऊंगा तो भी मैं समाज के साथ और इस संस्था को स्वतंत्र कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस चुनाव प्रक्रिया को कोई भी रूप में रुकने नहीं देंगे। बस समाज का साथ है, आशीर्वाद है और ये बना रहे। अपने को तो बस ये चुनाव संपन्न हो जाए, यहां तक अपने को संघर्ष करना है और समाज को और अपने को सफलता लेनी है किसी भी कीमत पर। जिनके चंगुल में ये संस्था पजी हुई है, क्या मालूम उनको क्या इस संस्था से, भगवान जाने, ईश्वर जम्बेश्वर भगवान, ये कोई कीमत पे तड़प रहे हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते। अब ज्यादा लंबी बात तो मैं नहीं कर सकता, पर एक बार मैं राम सिंह जी के साथ नागौर गया था। वहां एसपी थे हरिराम जी मीणा, किसी काम से। तो राम सिंह जी ने कोई काम बताया कि साहब इसको न्याय मिलना चाहिए। हरिराम मीणा ने कहा कि अगर किसी भी दोषी को छूट जाए तो हमें मलाल नहीं, अपन किसी निर्दोष को अगर 20 साल की सजा होती है तो हमें भगवान माफ नहीं करता। और ये समाज चौधरी भजनलाल, चौधरी राम सिंह जी, चौधरी पूनमचंद जी, चौधरी रामनारायण जी और चौधरी रघुनाथ जी के संस्कारों पे चल रहा है। और इस समाज में इतने बड़े बड़े साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं और किसी भी कीमत पे मैं भगवान दास जी से और गोवर्धन राम जी से और सगन प्रकाश जी से और रामानंद जी से निवेदन करता हूं कि किसी भी कीमत पे चुनाव होने चाहिए और चुनाव के लिए संघर्ष करना पड़े तो कितना भी हो तो करो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समाज के नेताओं को, जिन्होंने भाई के साहब, बियर जी और पबाराम जी ने ये मुकाम से समराथल तक 4 लाइन के सैंक्शन कराई है। इसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बियर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे मैं निवेदन करता हूं
कि भजनलाल जी की मूर्ति से समरतल होते हुए बाईपास से पीपासर और पीपासर मुकाम तक आप 4 लाइन अगले मेले से पहले कराओ। और बाकी एक कार्य अपना सुलभ कॉम्प्लेक्स 2 मंजिला जो 80 बाथरूम का है वो कल ही कंप्लीट हो गया है और आज पब्लिक उसको काम ले सकती है। और मैं युवाओं से अपील करता हूं, एक ही मेरी अपील है, इस संस्था को किसी भी हालत में लोकतांत्रिक करानी है, चुनाव करा के, चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। ये लोग किसी भी हालत में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। और किसी भी कीमत पर मैं तो संघर्षशील हूं। मेरे को दिल्ली आए थे शायद 11 या 12 तारीख को सुभाष देवड़ू ने कहा था कि देवेंद्र जी आपने पंगा गलत जगह ले लिया है। घर की बात है, इनसे आज तक कोई जीत नहीं सका। जिसने इनके सामने मुंह खोला उनकी स्थिति, चाहे उनका पीए हो चाहे कोई भी हो, वो वापस दिखे नहीं। मेरा कहना मानो, आप मान जाओ। मैंने उनको भी कहा और आज भी कहता हूं कि चाहे मेरी स्थिति कुछ भी हो जाए, ये संस्था लोकतांत्रिक होनी चाहिए और इस संस्था का चुनाव प्रधान होना चाहिए। यही मेरा समाज का सपना है और समाज का आशीर्वाद है। समाज से बढ़कर कोई नहीं है, समाज सर्वोपरि है। मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है वहां आने की, पर क्या करूं, ऊपरली फिरगी और भगवान जाम्बो जी देख याने जी ने गलत काम करिया। ने बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।